प्रेमी है सदगुरु का काम और सदगुरु समय का एक ही आता है और तुमने आया उसको पहचान नहीं पाया, उसी को कहते मर के चले गए। तो क्या दूसरा सदगुरु कोई आ गया या दूसरा कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का वादा कर रहा, परमात्मा से मिलाने का वादा कर रहा है? अरे ऐसे बात को विचार करना चाहिए था। बाबा जी ने इसलिए कहा था आगे घोर कलयुग आ रहा बच्चा, तमाम स्वार्थी लोभी लालची निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु, कोई भगवान, कोई सरकार, कोई महाराज लिखने लगेगा। लेकिन कहा बच्चा तुम लिखावट और बनावट सजावट मत, ये सब यहाँ बनाए नहीं जाते, बने बनाए जाते। सदगुरु समय का एक ही आता है और वो जीवात्माओं के उतार के आता, उसका रात रात धन दौलत से कोई समझ नहीं होता। अगर गुरुवाणी आप याद रखते, अपने गुरु में आपको कोई धोखा नहीं कर सकता और कोई नकली दाढ़ी बना के गुरु का कपड़ा पहनकर और गुरु बन के आपको धोखा नहीं दे सकता था अगर तुम्हारे अंदर गुरु की पहचान होती तो। लेकिन कोई पहचान तुम्हारे पास, ऐसे तो कोई खड़ा हो जाएगा, अल्लाह बचा देगा, ऐसे ऐसे तुम्हारा सारा जीवन इसी में चला जाएगा। तुम गुरु की पहचान नहीं जानते। अरे गुरु का नाम नहीं काम होता, काम से गुरु माना जाता। जो जीवात्मा का उद्धार करते, जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे और इसको सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम पहुंचा दे, वो गुरु माना। ये पहचान है सच, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पहचान ही नहीं, इसीलिए तुम शंकर संदेह में चले गए हो। अरे भाई, अगर एक बाप के 5 बेटे, अगर बाप खत्म हो जाता तो बड़े बेटे को मालिक बना दिया जाता। बड़ा बेटा मालिक तो बन सकता, क्या परिवार के लोग उसको पिता मान लेंगे? अरे पिता मान लेंगे, मालिक मांगे लेकिन पिता नहीं मांगे। ऐसे एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते, जो बच्चा सबसे होशियार होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता। क्या मॉनिटर को अध्यापक माना जाएगा? फिर तुमने कैसे, तुम्हारा गुरु भाई था उसको गुरु मान दिया। इतनी भी तुम्हारे अंदर पहचान परख नहीं रही। अरे शिष्य शिष्य होता और गुरु गुरु होता। बाबा जी ने कहा भी था बच्चा सब कुछ करना लेकिन कभी गुरु मत बनना। यह सबसे खराब परम गुरु बनना, जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो गुरु बनेगा। लेकिन कुछ समझ में किसी कुछ नहीं आया। इसीलिए कहा था मेरे साथ जो लोग रह रहे, खा पी रहे, ऐसो आराम कर रहे, इनमें किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में कभी तीसरे को खड़ा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति ये कह दे मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है। बाबा जी ने चैलेंज किया कि विश्व की सारी सियानी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जो बड़ी इंसानी शक्ल के लिए विश्व को चैलेंज कर रहा है, क्या वो इंसान है कि भगवान का भगवान है? कुछ समझ में नहीं आया। आपकी समझ में कुछ आया नहीं। यह सम्राट माली का खेल है, बड़ी अनोखी लीला है। जब काल शक्ति जिसको राम कहते, जब यहाँ काम करने आई और लंका में जब परिवर्तन करना हुआ तो राम नहीं गए लंका, अपने पातीदूत, अपने संदेशवाहक, अपने छोटे से भक्त को हनुमान को लंका भेजा। जब हनुमान लंका में गया तो उसने 3 रूप बना, 3 रूप बना लिए उसने। सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा और विकट रूप धर लंक जरावा और भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र के काल समारी। अरे वो काल शक्ति का दूत 3 रूप बना लिए तो दयाल पावर क्या नहीं कर सकता? दयाल तो दयाल ही है, वो क्या नहीं कर सकता? आपको कबीर का इतिहास भूल गए हो? जब कबीर साहब ने अपना शरीर छोड़ा,
ऐसे नहीं जैसे आपने कह दिया कि बाबा जी चुपके से चले गए। कभी सांप ने अपने शिष्यों को बुला के बैठा रहा, कहा मेरी इच्छा हो रही है, मेरा खोल कबर पुराना हो गया, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। और जब उन्होंने कहते कहते ऐसे नहीं बता के, ये संत महापुरुष की ओर पहचान किया कि बता के जाते। बाबा जी ने कहा जब मैं जाऊंगा 72 घंटे पहले बता के जाऊंगा। फिर तुमने कैसे धोखा दिया? कहा 72 घंटे पहले बताऊंगा मैं कि मैं अब जाने वाला हूं, लेकिन ऐसे नहीं, अपना काम करके जाऊंगा। कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊंगा। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूं। मैं मतलब मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं है। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। अगर मेरे बीच में कोई ऐसा घटना घटित हो जाए तो मेरी लीला समझना, मेरी कोई लीला है, मेरा कोई खेल है। जो मैं परिवर्तन के लिए आया हूं उसी से ये मिलती जुलती मेरी लीला, ये मेरा खेल उसी से मिलता जुलता है। तो मैं तो लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी ने 1978 में कहा था, कहा ये बगिया मैं तैयार कर रहा हूं। लोग बगिया लगाते, फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते, लेकिन मैं बगिया लगा रहा हूं, फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। कहा बच्चा तुम्हारा जो गुरु इतना कमजोर नहीं है जो बिना काम किए चला जाएगा। यह सब आपको बताया गया, सुनाया गया आपको, लेकिन तुम्हारे पास कोई गुरु का वचन नहीं है, या तुम पहले सत्संग में शामिल नहीं हुए थे। यह सब कुछ बताया, पहले से पहले बता दिया गया, जानकारी दे दी गई है। कहा मैं जब जाऊंगा तो 72 घंटे पहले बता दूंगा, अब मैं जाने वाला। फिर आप ये सब शंका भी कैसे चलेगा? और 1980 रोबीला जी ये काल के जीव थे जो 40 आश्रम पर रहते। ये सब काल के जीव ये बाबा जी के यहाँ नौकरी करते। बाबा जी 30,000, 35,000, 40,000 रुपया इनको तनख्वाह देती। कोई गुरु भक्त नहीं था। अगर गुरु का भक्त होता और गुरु का सेवक होता तो अपने गुरु पर कुर्बान हो जाता, और गुरु को झूठी कुर्बानी की खबर हिंदुस्तान में नहीं फैलाता। तो आपको कम से कम जानकारी करनी चाहिए। कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। इसको कितनी बार निकाला गया आश्रम से, कहा बच्चा घर जा भजन कर, तेरा रहना आश्रम पर ठीक नहीं है। प्रेमियों, लेकिन एक बार भी इसने आदेश नहीं माना, क्योंकि घर में तो इसके कुछ था नहीं, जाता तो क्या करता। कई बार कहा तूने भजन किया नहीं है, संगत का धन खर्च किया है, संगत का अन्न खाया, तेरे पर इतना कर्जा चढ़ गया, जा अब घर जा भजन कर, अच्छा रहेगा। एक भी बात किसी ने नहीं मानी, सबके सब। और ये कह रहे अब हम कहाँ जाएं, इतने साल तुम्हारे साथ रहे, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। देखो गुरु को आदेश दे रहे कि आप ही गुरु कहीं गुरु जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। फिर आप शंका क्यों करते? अरे आपने मजबूर किया है जाने के लिए, आपने भगाया है। इन 40 लोगों ने गुरु को आश्रम में बांधकर वो सजा, वो मार लगाई जो चोट डकैत को नहीं मिलती। प्रेम अगर वो सारा रात मैं खोल दूं, यहाँ ऐसा प्रेमी बैठे जिनके हार्ट अटैक हो जाएंगे, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। लेकिन समय आने पर यह सब रात तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा, और ये सब यानी मतलब तुम इन पर थूकोगे नहीं। जिनके पीछे दौड़ रहे हो थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। जब इनके जुर्म और जरायम और निर्दयता के कार्य गुरु के पर जवाब सुनोगे तो तुम्हारी ये बुद्धि खराब हो जाएगी। क्या ये सत्य सब। अभी तो मैं केवल इशारा करता हूँ, जब बताने का समय आएगा खोल के कहूंगा, और एक वचन एक शब्द मानी तो मां